पिंपरी चिंचवड़ मनपा प्रशासन और सत्ताधारी भाजपा की साठगांठ से 2015 के पहले की पुरानी प्रॉपर्टी पर डबल टैक्स लगाया गया है। 1 अप्रैल से इस पर अमल होने जा रहा है। डबल टैक्स वसूलने का अर्थ है कि पालिका प्रशासन और सत्ताधारी भाजपा की आपसी मिलीभगत का नतीजा। कोरोना लॉकडाउन काल में और कमर तोड़ महंगाई में जनता त्राहिमाम कर रही है, तो दूसरी ओर डबल टैक्स के धमाके से जनता और गर्त में धंस जाएगी। प्रशासन की ओर से प्रस्ताव महासभा में पारित करने के लिए रखा गया था। शिवसेना राकांपा के भारी विरोध के चलते महापौर को प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। भाजपा एक तरफ ये दिखा रही है कि वे प्रस्ताव के खिलाफ हैं, तो दूसरी ओर प्रशासन के द्वारा इसे पारित करा के जनता को डबल टैक्स के बोझ तले दबाने की कोशिश कर रही है। भाजपा का दोहरा चरित्र, करनी और कथनी में फर्क उजागर हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हमारी संगठन इस डबल टैक्स जुल्मी निर्णय का विरोध करती है और आने वाले दिनों में जनता के लिए सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। ऐसी चेतावनी मारुति भापकर ने दी है। साथ ही ये भी कहा कि भाजपा को अपने पूर्ण बहुमत होने का घमंड है। जनता पालिका 2022 के चुनाव में सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कल महासभा संपन्न हुई। उस सभा में पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासन की तरफ से इस शहर के जो 2015 के पहले की जो घर है, मिल्कत कर है, संपत्ति कर में डबल टैक्स बढ़ाने का निर्णय प्रशासन की तरफ से लिया गया है और उसका प्रस्ताव महासभा में लाया गया। एक तो यहाँ पे सत्ता भारतीय जनता पार्टी की पूरा बहुमत है और उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में, ये प्रस्ताव जनरल बॉडी में आने के बाद विरोधी दल के जो एनसीपी शिवसेना के लोगों ने विरोध करने का वहाँ प्रयास किया और वो प्रयास होने के बाद ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डालने का निर्णय माननीय महापौर ने जाहिर किया। हमारा ऐसा मानना है कि ये जो प्रस्ताव है 1 अप्रैल से ये जो डबल टैक्स लोगों के ऊपर जाने वाला है। एक तो कोरोना महामारी है, लोगों का हाथ को काम नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोज खाने जीने का प्रश्न लोगों के सामने होते हुए यहाँ के सत्तारूढ़ पार्टी ने ये डबल टैक्स लगाने की कोशिश की है और वो भी एक तरफ हम लोग ये टैक्स के खिलाफ है ऐसा वो बताते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से प्रस्ताव लाके उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। ये जो दोहरा चरित्र है, इनके कथनी और करने में जो फर्क है, ये इस प्रकरण से उजागर हुआ है। ये जो प्रकरण है वो बहुत ही गंभीर है। हम सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन की तरफ से कॉरपोरेशन को और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को इशारा देना चाहते हैं कि ये जो डबल टैक्स होने वाला है, 2015 के पहले जो संपत्ति टैक्स में डबल टैक्स बढ़ाने की ये जो डिसीजन लिया गया है और जो 2015 के बाद के जो नए मकान है उनको भी 5% टैक्स बढ़ाने का निर्णय किया है, इसके हम लोग खिलाफ है। आम जनता में भी इसके खिलाफ बहुत आक्रोश है और हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। लेकिन पाशवी बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है, सत्तारूढ़ पार्टी के पास है। अगर वो इसको लागू करते हैं तो अगले 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उसमें पिंपरी चिंचवड़ की आम जनता, कॉमन मैन इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगा, ऐसा इशारा हम लोग यहाँ पे देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज, पिंपरी चिंचवड़।